जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाचे बेगनियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में भक्तमाल से श्री हरिराम हटीले जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभा जी कहते हैं, हरि राम हटीले भजन बल, राणा को उत्तर दियो। उग्र तेज उदार चुगर, सुथराई शिवा। प्रेम पुंज रसरास, सदा गद गद सुरग्रीवा। भक्तन को अपराध करें, ताको फले गायो। हरना कश्यप प्रहलाद, परम दृष्टांत ये दिखायो। सस्फुट भक्ता जगत में, राज सबानंद रखियो। हरि राम हटीले भजन बल, राणा को उत्तर दियो। हरि राम हटीले जी ये अपने सिद्धांत के बड़े पक्के थे, दृढ़ प्रतिज्ञ थे तथा हठी थे। अतः इनका नाम ही हटीले पड़ गया। श्री हरिराम हटीले जी ने भजन के बल से चित्तौड़ के राजा के साथ निर्भय होकर उत्तर प्रत्युत्तर किया। आप परम तेजस्वी, उदार, सुंदर एवं स्वच्छता पवित्रता की सीमा थे। आप प्रेम निदान तथा भक्ति रस की राशि थे। प्रेमावेश के कारण आपके कंठ का स्वर सदैव गदगद रहा करता था, अर्थात सदा गदगद वाणी बोलते थे। भक्तों का अपराध करने से उसका क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, ये बात आपने जोर देकर कही है। और इसकी पुष्टि में आपने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी का ज्वलंत दृष्टांत दिया है। आप संसार में बड़े स्पष्ट वक्ता थे। आपने राजसभा में भी निर्भय होकर राणा को उत्तर दिया। राणा सो सने सदा, चौपर को खेलो करे। ऐसो सुसन्यासी भूम, संत की छिनाई है। जाय के पुकारो साधु, छिरक की बिडारो पर। विमुख के बस बात, सांची ले जुटाइए। आई हरि राम जू पे, सब ही जताई रीत। प्रीत कर बोले चलो, आगे आवे भाइये। गए बैठे आयोजन, मन में न लायो नृप। तब समझायो झारियो, फिर भूम हूँ दिवाई है। एक सन्यासी थे, उनका राणा साहब के साथ बड़ा स्नेह था और वह उनके साथ सदा चौपड़ खेला करता था। एक बार यह सन्यासी एक वैष्णव संत के आश्रम पर आए। संत ने प्रेम पूर्वक सेवा की तो ये तो वहीं रह गए। धीरे धीरे राणा से स्नेह संबंध कर लिया। अंत में संत को भगाकर उनके स्थान पर स्वयं दखल कर लिया। अब उस संत ने राणा साहब के पास जाकर पुकार की, परंतु वह चूंकि विमुख सन्यासी के बस में था, अतः उसने संत को फटकार कर भगा दिया। संत की सच्ची बात को भी झूठी करके अनसुनी कर दी। तब वह संत श्री हरिराम जी हटीले के पास आए और अपना समस्त वृत्तांत सुनाया। श्री हरिराम जी उन वैष्णव संत को अपना भाई जानकर अत्यंत प्रेम पूर्वक
वार्तालाप किए, उन्हें बहुत प्रकार से आश्वासन दिए। कहते हैं भगवत संबंध से सब वैष्णव भाई भाई होते हैं। कंठी माला तिलक का अत्यंत सन्निकट का नाता है। संसार में तो लोग बहुत दूर का नाता जोड़कर परस्पर संबंध कायम कर लेते हैं। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक पंडित जी बैलगाड़ी पर पोथी पत्रा आदि कुछ सामान रखे हुए कहीं परदेश जा रहे थे। रात्रि में विश्राम करने के लिए एक सज्जन के द्वार पर बैलगाड़ी खड़ी कर दी, बैल बांध दिए, स्वयं भी आसन लगा कर बैठ गए। मकान मालिक ने पूछा, अरे बिना जान पहचान के, बिना पूछताछ किए आप दूसरे के द्वार पर कैसे डट गए? तो वो बोले कि आप हमारे संबंधी हैं, अतः आपके यहाँ मैंने निसंकोच बिना पूछताछ के भी डेरा डाल दिया। अब मकान मालिक ने जिज्ञासा की, हमारा आपका कौन सा संबंध है? तब पंडित जी बोले, अस्माकं बद्री चक्रे युष्माकं बद्री गृहे, अर्थात हमारी गाड़ी का पहिया बेर की लकड़ी का बना हुआ है और आपके आंगन में भी बेर का वृक्ष है। यही हमारा और आपका नाता है। मकान मालिक पंडित जी की इस युक्ति पर प्रसन्न हो गए, उनको सब प्रकार की सुविधा प्रदान की। तो भला जब संसार में ऐसे ऐसे नातों से आत्मीयता जोड़ी जाती है तो यहाँ तो परमार्थ का सच्चा संबंध है, अतः भाई है। इस तरह हरिराम जी को संत सेवा भाती थी, अच्छी लगती थी। इसी व्यास से संत सेवा का योग मिला, अतः इनको राणा के यहाँ चलने की बात भागई, पसंद आ गई। नहीं तो ये राणा के यहाँ क्यों जाने लगे। अब उस संत को लेकर, उस वैष्णव संत को लेकर राणा के पास गए। दोनों महानुभाव राणा के यहाँ पहुंचकर उनसे वार्तालाप करने की प्रतीक्षा में बहुत देर तक बैठे रहे, परंतु उस विमुख ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया कि मेरे यहाँ संत महात्मा आए हैं। तब हरिराम हटीले जी ने स्वयं वार्ता चलाई और राजा को समझाया और सन्यासी को भी फटकारा, राजा को भी फटकारा। सन्यासी को तो यह फटकार लगाई, तुम सन्यास लेकर भी स्वधर्म परित्याग कर चौपड़ खेलते हो, रजोगुणी लोगों से स्नेह रखते हो, जगह जमीन का संग्रह करते हो। जिसने तुम्हारी सेवा की, तुम्हें रहने का स्थान दिया, उसी के साथ विश्वासघात करते हो। फिर राणा को फटकारे कि एक विमुख के बहकावे में आकर वैष्णव संत का तिरस्कार करते हो। तुम्हें मालूम नहीं है साधु को सताने का क्या दुष्परिणाम होता है। तब राणा ने भयभीत होकर संत की जमीन सन्यासी से पुनः संत को दिलवा दी। इस तरह उन्होंने उस वैष्णव की ज़मीन को वापस दिलाया और वो वैष्णव परम प्रसन्न हुए। इस तरह हरिराम हटीले जी सदा संतों की सेवा में लगे रहते। बोलो भक्ति भगवान की जय। श्री हरिराम हटीले जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।